सो गाइज इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया आप कैसे खुद से अमेजोन पर एग्जिस्टिंग एएसएन्स को कंबाइन कर सकते हो एज अ वेरिएशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से भी जाके उसको चेक कर सकते हो। और ये वीडियो उसका पार्ट 2 है जिसमें हम बात करेंगे आप कैसे फ्लैट फाइल के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग एएसएन्स को कंबाइन कर सकते हो एज अ वेरिएशन, या फिर कैसे आप उसमें फिर न्यू वेरिएशन को भी ऐड कर सकते हो। सो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो कि हम कैसे फ्लैट फाइल के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट लिस्टिंग्स को क्रिएट किया हुआ है। अभी इन एएसआईन्स में कोई भी वेरिएशन का यहाँ पे रिलेशन नहीं है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे डिफरेंटली लिस्ट किए हुए हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप अमेजोन के पेज पे भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इसमें कोई भी वेरिएशन ऐड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरा एएसआईएन बताता हूँ, आप देखिए इसमें भी अभी कोई भी वेरिएशन मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। ये दोनों प्रोडक्ट्स अभी अलग अलग लिस्टेड है। अगर आप चाहते हो कि आप इनको फ्लैट फाइल के थ्रू कंबाइन करना चाहते हो वेरिएशन में, आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे ये वेरिएशन क्रिएट की हुई है। अगर आप चाहते हो कि आप फ्लैट फाइल के थ्रू एएसएन्स को कंबाइन करना चाहते हो, फिर उन्हीं में आप न्यू एएसएन्स को ऐड करना चाहते हो, तो ये मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपको जाना है इन्वेंट्री में, और इन्वेंट्री के बाद आपको यहाँ पे जाना है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है डाउनलोड एन इन्वेंट्री फाइल। सेम प्रोसेस है जैसे मैं अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करते तो वहाँ पे भी आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आता है। आपको सेम नोड यहाँ पे फॉलो करनी है जो भी आपकी कैटेगरी की नोड है, और उस तरह से आपको टेम्पलेट बना के डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप नोड को सर्च भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लांट स्टैंड तो फिर आप देखिए अगर इसको सर्च करते हैं हम, यहाँ पे आप देखिए अमेजोन ने मुझे यहाँ पे मेरी जो कैटेगरी की नोड है वो यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है, आप सर्च करके भी अपनी नोड को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको अपनी कैटेगरी की नोड मिल जाती है, आपको क्या करना है यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना होता है और इस तरह से आपकी एक नोड बन जाती है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये आपकी यहाँ पे जो नोड बनी है, ये नोड आईडी आपको अमेजोन देता है, ये आपके लिए जरूरी है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको इसका यूज करना है। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो उसके नीचे आपको यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट का बटन आता है। सो गाइज यहाँ पे आपको क्लिक करना है जनरेट टेम्पलेट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका जो फ्लैट फाइल का यहाँ पे टेम्पलेट है वो क्रिएट हो जाएगा इस पर्टिकुलर नोड के अंदर। अब हमारे यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है। तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये अपना टेम्पलेट खोल दिया, इस तरह से आपको आपका टेम्पलेट दिखाई देगा जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें देता है अमेजोन। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लैट फाइल क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहती है लोगों को, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फील्ड में उन्होंने क्या फिल करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको जब भी कंफ्यूजन होती है आप डाटा डेफिनेशंस की सीट में आइए, जहाँ पे भी आपको एक कलर दिखाई देगा उसका मतलब है कि उस कलर के अंदर ये सारी फील्ड्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये रिक्वायर्ड है तो आपको ये एंटर करनी ही पड़ेंगी अमेजोन पे। इमेजेस के लिए आप देख सकते हो येलो कलर है, वैसे ही वेरिएशन अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको रेड कलर मिलता है। आप कलर के हिसाब से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन से कलर में कौन सी फील्ड्स आती हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह से अगर आप स्क्रॉल करते हो तो सारी यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड भी होती हैं, आपको इनको भरने की जरूरत नहीं होती। जो भी मैंडेटरी फील्ड होती है वो हम यहाँ पे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करेंगे। और यहाँ पे अमेजोन ने आपको सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी होती हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हो। इमेजेस से रिलेटेड अगर आपको इंस्ट्रक्शंस देखनी है तो वो भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल आपको अमेजोन ने दिया है यहाँ पे कि किस तरह से आप फ्लैट फाइल में चीजें डालते हो, SKU टाइटल कैसे आपको डालना है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका टेम्पलेट, जिसके अंदर आपको डेटा यहाँ पे एंटर करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको डेटा डेफिनेशन में बताया था कि कलर के हिसाब से आप देख सकते हो इस कलर के अंदर ये सारी फील्ड आपको मिलेंगी। अगर मैं टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए सारी फील्ड यहाँ पे सेम टू सेम आपको दिखाई देंगी, आप देख सकते हो। इसके बाद इमेजेस के लिए मैंने येलो बताया था, तो इस तरह से ये चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि फ्लैट फाइल के थ्रू आप कैसे वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया ये मेरे दो अलग अलग एएसआईएन है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट एएसआईएन क्रिएट करना है। तो पेरेंट एएसआईएन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी फ्लैट फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, जो भी इसका फीड टाइप है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक ड्रॉप बॉक्स आएगा, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हो तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी स्टैंड आइटम्स हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा जो भी आपका आइटम टाइप है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको डालना है सेलर SKU। जैसे कि अभी हम एक न्यू पेरेंट एएसआईएन को क्रिएट कर रहे हैं ताकि उसके अंदर हम इन दोनों एएसआईएन्स को एज अ चाइल्ड एएसआईएन या एज अ वेरिएशन ऐड कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पेरेंट यहाँ पे एएसआईएन क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आप इसको इसका सेलर SKU दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये वुडन प्लांटर इसको
दे दिया। उसके बाद आपका ब्रांड नेम आएगा, जैसे कि मैंने GTN के थ्रू लिस्ट किया है तो यहाँ पे मैं जेनरिक एंटर कर दूंगा। अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है कौन सी फील्ड में आपको कैसे कौन सा डेटा एंटर करना है तो उसके लिए एक और शीट होती है यहाँ पे वैलिड वैल्यूज, और यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पे आइटम स्टैंड था, और प्रोडक्ट आईडी टाइप आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है EAN, GCDI, GTIN, UPC या फिर ASIN। तो इस तरह से आप इस चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी नोड मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैंने GTIN लिया हुआ है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा, यहाँ पे इसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको एंटर करना होता है, इसके साथ ही आपको अपना डालना होता है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर नहीं है तो मैं SKU को ही ऐड कर दूंगा। और नेक्स्ट फील्ड में आपको आता है आइटम नेम, जो आपके प्रोडक्ट का टाइटल है वो आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है तो यहाँ पे मेरे पास उसका टाइटल है तो मैं उसी को कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा टाइटल हो गया। इसके बाद आपको डालनी होती है आपकी जो कैटेगरी की नोड है, जो आपने अमेजोन पर टेम्पलेट क्रिएट किया था उसमें आपको मिलता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि वैलिड वैल्यूज में भी आपको अपनी कैटेगरी की नोड मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ब्राउज डाटा में भी आपको नोड मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो ये आपको कॉपी करनी है और यहाँ पे इसको आपको पेस्ट करना है। बुलेट पॉइंट आप डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसी को कॉपी कर लूंगा। अगर आपको भी इस तरह से आ रहा है बुलेट पॉइंट की फील्ड है और यहाँ पे आपका ये बाकी की फील्ड्स में इस तरह से ये डेटा स्प्रेड हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको रिसाइज कर सकते हो। आपको इसके ऊपर माउस को होवर करना होता है, जहाँ तक आपका जो टेक्स्ट है वहां तक आप इसको ड्रैग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि आपने कौन सी फील्ड में क्या डेटा भरा है, बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड में आपको डेटा एंटर करना है कलर, जो भी आपके प्रोडक्ट का कलर है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ MULTI मल्टी, और जो आपके प्रोडक्ट का यूनिट काउंट है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। और कंट्री का ओरिजिन आपको डालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंडिया एंटर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपको डालना है आपके प्रोडक्ट का HSN कोड। लिस्ट प्राइस आपकी लोकल MRP होती है और ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये भी आपकी MRP होती है, तो इन दोनों को आप सेम रख सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको मेन इमेज URL। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कैसे यहाँ पे इमेज का URL क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्लाउड, जिसमें आप इमेज को अपलोड करके अपनी इमेज का URL क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं IMGBB को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपलोड करनी होती है इमेज। जैसे आप अपलोड करते हो तो यहाँ पे आपकी इमेज का URL बन के आ जाता है। जैसे कि मैं पेरेंट ASN क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे URL डालने की ज़रूरत नहीं है इमेज की, क्योंकि मेरी जो ASN वो ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्टेड है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस के लिए ये बता दिया कैसे आपको इमेज URL क्रिएट करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आता है क्वांटिटी का, फिर आपका स्टैंडर्ड प्राइस जो भी आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे आप अदर इमेजेस को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा पेरेंट ASN क्रिएट हो चुका है और अब हम क्रिएट करेंगे हमारे चाइल्ड ASN। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने डेटा एंटर किया है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और ये जो नेक्स्ट रो आपको मिलेगी इसमें आपको इसको पेस्ट कर देना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया है। जो हमने पेरेंट ASN क्रिएट किया उसमें तो आपको प्रोडक्ट आईडी कुछ नहीं एंटर करनी है अगर आप जेनरिक में कर रहे हो। अगर आप यूपीसी के थ्रू कर रहे हो तो यहाँ पे आप यूपीसी का यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे GTN से किया है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं एंटर करूँगा। बट जो आपके ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्टेड प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको उनकी आईडी एंटर करनी होगी। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, कि जब भी आप एग्जिस्टिंग ASN को किसी वेरिएशन में कंबाइन कर रहे हो तो वो आपको सेम टू सेम चीज़ें वहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी। जो भी आपके प्रोडक्ट की आईडी है, यहाँ पे आपकी आईडी अभी ASN है तो आपको ASN वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सेम आपको SKU सेट करना पड़ेगा। जो भी आपकी सेम MRP है वो आपको सेट करनी पड़ेगी, और आपके प्रोडक्ट की क्वान्टिटी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी के लिए मैं अपना ASN यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँगा। और जो मेरा आईडी टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे ASN को कॉपी कर लीजिए। और अगर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो वो आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर रहेगा वो आपको सेम टू सेम यहाँ पे एंटर करना है। और SKU भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे ये SKU कॉपी कर लूँगा, वो एंटर कर दूंगा। जो मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर सेट किया है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। तो गाइज इस तरह से आपको सेम टू सेम डेटा यहाँ पे ऐड करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो तो मेरा कलर है यहाँ पे ब्राउन, और यहाँ पे पेस्ट कर। HSN कोड मेरा सेम रहेगा, MRP और लिस्ट प्राइस मेरा सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की क्वान्टिटी थी 5, और जो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस था वो था 799। अगर आपके और भी ASN है आपको सेम यहाँ पे
चीज़ें फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 का हो चुका है, आप इसको क्या कीजिए, इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो अब जो मेरा दूसरा ASIN होगा मुझे उसका यहाँ पे SKU डालना पड़ेगा, उसका मुझे यहाँ पे ASIN डालना है, उसी का मुझे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर भी एंटर करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको अपडेट करनी है। टाइटल आपका सेम ही रहेगा, ये भी आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चीज़ें एंटर कर लेता हूँ। इस वाले ASIN का हमारा हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसका ASIN कॉपी कर लूँगा। जो मैंने आपको पहले बताया था सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब इसके बाद इसका SKU, जो भी इसका SKU है वो आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। गाइस इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेम ऐड करनी है। जो भी आपका ASIN होगा उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको डेटा एंटर करना है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दोनों जो चाइल्ड ASIN वो आ चुके हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे सेम टू सेम दोनों में कॉपी कर लूंगा। अब आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो चुका है, दोनों जो चाइल्ड ASIN उसमें। अब ये जो चाइल्ड ASIN है इसमें हमें जरूरत पड़ेगी पेरेंट SKU है उसकी। तो ये पेरेंट SKU आपका कहाँ पे यूज होगा, तो हम कॉपी कर लेंगे। सो गाइज जैसे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आएगी वेरिएशंस। मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है जब हम प्रोडक्ट की वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था ASIN वो था हमारा पेरेंट ASIN, और इसके बाद जो ये दो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं ये है मेरे चाइल्ड ASIN। सो गाइज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेरेंट ASIN का SKU क्रिएट कर लिया है और मैंने वो कॉपी किया है। अब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हमारे चाइल्ड ASIN, तो उनमें आपको उसकी जरूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे उसको ऑलरेडी कॉपी किया है। मैं सिंपली हमारा जो पेरेंट SKU है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और जितने भी आपके वेरिएशंस होंगे सब में आपको वो पेस्ट करना है। तो इस तरह से इन दोनों में मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट फील्ड आती है पेरेंटेज। इसका मतलब होता है कि कौन सा ASIN आपका पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है। तो ये फर्स्ट वाला हमारे यहाँ पे पेरेंट है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा पेरेंट, और इसके बाद जो ये हमारे दो ASIN है ये हमारे चाइल्ड ASIN। तो मैं यहाँ पे सेम मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, जितने भी हमारे वेरिएशन होंगे नीचे वो यहाँ पे हमारे चाइल्ड होंगे, और ये जो मेन होगा इसके अंदर ये सारे हमारे चाइल्ड ASIN आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी वेरिएशन थीम आपकी क्या होने वाली है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप फिर से जाइए वैलिड वैल्यूज में, और यहाँ पे आप देख सकते हो 8th नंबर पे आपको मिल जाएगा कि किस किस टाइप की आप थीम क्रिएट कर सकते हो। मटेरियल की है, शेप्स की है, आइटम वेट्स की है। सो गाइज यहाँ पे मेरी मटेरियल की थीम है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और टेम्पलेट में जाके मैं यहाँ पे थीम में इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे चाइल्ड ASIN में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा ये थीम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिलेशनशिप टाइप। इन दो ASINs के साथ इसका वेरिएशंस का है, तो वो आपको यहाँ पे वेरिएशन लिखना है। अब यहाँ पे पेरेंट ASIN में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है वेरिएशन, अब हम लिखेंगे चाइल्ड ASIN में वेरिएशन। तो इस तरह से यहाँ पे आपको वेरिएशन सेलेक्ट करना है। जितने भी आपके चाइल्ड ASIN होंगे आप सिमिलर इस तरह से उसको वेरिएशन का नाम दे सकते हो। सो गाइज यहाँ पे थीम में तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मटेरियल। अब आगे चल के एक और फील्ड मुझे आएगी जहाँ पे मुझे मटेरियल का टाइप भी सिलेक्ट करना होगा, तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको फिल करनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मटेरियल लिखा है तो मुझे वहाँ पे मटेरियल लिखना पड़ेगा। एक में मेरा मेटल का है, एक मेरा वुडन का है, तो इस तरह से मैं उसको यहाँ पे मटेरियल टाइप भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ पे बेसिक वाले कॉलम में आपको लिखना होता है अपडेट या फिर डिलीट। अब हम न्यू ASINs को क्रिएट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा अपडेट। जितने भी ASINs आपने क्रिएट किए होंगे आपको सभी में क्या लिखना है, अपडेट। सो गाइज इस तरह से आपको इस वाले फील्ड में लिखना है अपडेट। आई होप आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं आगे। इसके साथ ही यहाँ पे इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने यहाँ पे यूनिट काउंट डाला था, तो यूनिट काउंट हमारा था 1। अब यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन आता है यूनिट काउंट टाइप, तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट काउंट टाइप, ये भी आपको डालना होता है। तो ये हमारा काउंट है, आप इसको काउंट लिखिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप डेटा डेफिनेशन वाले टैब में जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा डेटा आपको कैसे डालना होता है। ये भी हमारा हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपको डालना होता है मटेरियल टाइप, क्योंकि हमारा जो वेरिएशन थीम है वो मटेरियल का है, तो उसका टाइप भी आपको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मटेरियल टाइप वाली फील्ड है, तो मैं यहाँ पे मेटल लिख दूंगा। दूसरा जो हमारा है वो वुडन का है, तो मैं यहाँ पे, तो इस तरह से आपको चीज़ें देख लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी चीज़ें सारी आ चुकी हैं। इमेजेस मैंने रिमूव कर दी हैं क्योंकि मेरे जो पे दो ऑलरेडी अमेज़न पे लिस्टेड ASIN उनमें इमेजेस हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया है। हमारा यहाँ पे योर प्राइस आ चुका है, क्वांटिटी सब कुछ आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। एक बार ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है फाइल, फिर आपको इसको सेव कर लेना है एज अ एक्सेल फाइल, ताकि आप उसको फिर अपलोड कर सको। और मेरी ये फाइल जो है वो एक्सेल में सेव हो चुकी है। जैसे आप ये फाइल सेव कर लोगे फिर आपको जाना है यहाँ पे अपने अमेज़न के अकाउंट में, फिर उसके बाद जाना है आपको ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड। इस तरह से आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री फाइल आप क्रिएट करते हो, और
जब आप फाइल को क्रिएट कर लेते हो, उसका डेटा यहाँ पे ऐड कर लेते हो, फिर आपको करना होता है अपलोड योर इन्वेंटरी फाइल। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जो भी हमने यहाँ पे फाइल बनाई है उसको हम अपलोड कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी आपकी फाइल का फॉर्मेट होगा वही आपको यहाँ पे सेम टू सेम सेलेक्ट करना है। मेरी एक्सेल फाइल है तो मैंने यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट किया और अपलोड। सो गाइज जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी फाइल को प्रोसेस करने के लिए। आप देख सकते हो जो हमारा अपलोड है वो स्टार्ट हो चुका है और इन प्रोसेस है। अब हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, हमारी फाइल को यहाँ पे अपलोड होने देते हैं, फिर देखते हैं कि आपको कैसे ये चेक करना है कि आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुकी है या नहीं हुई है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अगर आपने इसका प्रोसेसिंग रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से आप अगर इसको ओपन करते हो, जो भी इसमें आपकी रिपोर्ट्स होंगी वो अमेज़न शो कर देगा। अगर आपको कोई एरर होगी तो वो एरर आपको फिक्स करनी होगी। फीड प्रोसेसिंग समरी में हमें जाना होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस हुए हमारे 3 हुए हैं, क्योंकि हमने 3 यहाँ पे एएसएन क्रिएट किए हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड विद एरर्स यहाँ पे 0 है और वार्निंग भी हमें यहाँ पे 0 मिली है। और जब आपकी टोटल वार्निंग्स या एरर 0 होती हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी जो फ्लैट फाइल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपकी फ्लैट फाइल में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई यहाँ पे चीज फिक्स करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एएसएन में अगर एरर की होगी तो अमेज़न बोल देगा कि डी फील्ड में आपका जो प्रोडक्ट आईडी है उसमें एरर है, उसको फिक्स कीजिए। तो इस तरह से आप चीज़ें समझ सकते हो। और जैसे आपकी ये फाइल अपलोड हो जाएगी, अब एक बार चलते हैं फिर से हमारी इन्वेंट्री में और हम देखते हैं कि जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए फिर से जाते हैं इन्वेंट्री और मैनेज इन्वेंट्री। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी फ्लैट फाइल के थ्रू है, जो हमने 2 एएसएन को यहाँ पे कन्वर्ट किया है हमने वेरिएशन में, वो कम्प्लीटली हो चुका है। आप देख सकते हो जब मैंने पहले बताया था आपको तो यहाँ पे कोई भी वेरिएशन का आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट की थी वो मटेरियल की थी और सक्सेसफुली ये क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेटल और वुडन मेरा दोनों का वेरिएशन कम्प्लीटली यहाँ पे बन चुका है। गाइज इस तरह से आप इजिली खुद से भी फ्लैट फाइल के थ्रू ये चीजें कर सकते हो। अगर आपको फ्लैट फाइल के टाइम कोई भी एरर आ रही है, आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो।